नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं आप सभी के सामने मनीष त्रिपाठी BA तृतीय वर्ष मेजर प्रथम प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जो भी स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के छात्र हैं उनके लिए, ताकि आप सभी को पाठ्यक्रम पता हो, इस उम्मीद से यह वीडियो बना रहा हूं। आप सभी इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग को मेजर प्रथम प्रश्न पत्र में गीता दर्शन पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण और भाषा विज्ञान पढ़ता है। गीता दर्शन, व्याकरण और भाषा विज्ञान मेजर प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ा। इसकी क्या उपलब्धियां हैं भैया, तो ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म की प्रेरणा, ठीक है। भारतीय संस्कृति में आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश, प्राचीन वर्णाश्रम की अवधारणा, ठीक है। और प्राचीन जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है उससे परिचय हो जाएंगे आप। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति से छात्रों को परिचित करवाया जाना चाहिए। पितृभक्ति और अध्यात्म विद्या, यानी अपने माता पिता के लिए जो प्रेम है आपका, उसके विषय में ज्ञान कराना और भाषा विज्ञान के बारे में ज्ञान कराना इस सिलेबस का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो आइए, ये भी 5 इकाई में है, हम सभी देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसका द्वितीय अध्याय पढ़ना है, ठीक है। दूसरा अध्याय पढ़ना है और उसकी समीक्षात्मक व्याख्या है, ओके। फिर द्वितीय अध्याय है, द्वितीय इकाई है, इसमें मनुस्मृति, ठीक है, नवीनतम। तो मनुस्मृति जो 12 अध्याय है उसमें उसकी समीक्षात्मक व्याख्या कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ कुछ मुख्य चीज़ों को जाना जा सकता है मनुस्मृति में। तृतीय है कठोपनिषद और ईशावास्योपनिषद। तो इन सभी का उपनिषदों का सामान्य परिचय जानना है और दोनों से क्या पूछा जा सकता है ये जानना है। ये इकाई 3 हो गया। चतुर्थ में व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी से कृदंत प्रत्यय अनियर यत ण्यत कत ल्यप कत्व कत्व तुमुन अक्तव अक्तवतु क्षत्रिय और सानच प्रत्यय, ठीक है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का है। ब में तद्धित प्रत्यय है अड़मतुप इनित्वा ढक, और स्त्री प्रत्यय में टाप और इन है, ठीक है। यानी टोटल व्याकरण से इकाई 4 है भैया। और 5वां है भाषा विज्ञान का स्वरूप। तो उसमें भाषा विज्ञान की शाखाओं का परिचय है, जिसमें ध्वनि क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है, प्रोक्ति विज्ञान क्या है। तो इस प्रकार से भाषा विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इन सभी के बारे में जानना है, ठीक है। तो और इस ये भी टोटल मिला करके 70 अंक का है। और समय आ रही है क्योंकि बहुत रात हो गई है। आप सभी के लिए रात भर जग करके मैं ये सब तैयार करता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, आप सभी कितने पढ़ने वाले छात्र हैं। फिर भी अपना काम है प्रयास करना, परिश्रम करना। और बहुत रात हो गई है, 12+ बज रहा है। आप सभी के लिए जग करके वीडियो बनाता हूँ, सुबह में लाइव कक्षाएं लेता हूँ, ताकि आप सभी पढ़ें, जब भी मन हो तो उसको सुन लें। लेकिन आप एकदम गधा प्रसाद हैं आप लोग हैं, फिर भी अपना काम है। हाँ, बहुत रात हो गई है और नींद भी आ रही है, परंतु आप सभी के लिए अभी जगह हूँ। थोड़ा सा और प्रयास करके यह सिलेबस फाइनल ही कर देते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र है तृतीय वर्ष में, BA तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है संस्कृत का। उसमें भी यह है काव्य, छंद और अलंकार, इनके बारे में हम सभी को जानना है। इसमें भी 5 इकाई है। तो किरातार्जुनीयम पढ़ना है, जिसका प्रथम सर्ग है, ठीक है।
इसका आलोचनात्मक प्रश्न वगैरह 12वीं की रचना है किरातार्जुनीयम, और किरात और अर्जुन के विषय में बताया। किरात वेशधारी भगवान शिव है, तो किरातार्जुनीयम पढ़ना है। दूसरी इकाई है उत्तम रामचरितम, इसका प्रथम अंक पढ़ना है। तीसरी इकाई है नौशपंद, इसमें कवि परिचय है। अप्पा शास्त्री, राशि वडेकर, पंडिता क्षमा राव, जानकी वल्लभ शास्त्री, श्रीनिवास रथ, स्वामी राम भद्राचार्य और डॉक्टर रेवा प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी और डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी के विषय में हम सभी को पढ़ना है। और रचना परिचय है भैया। पंजर बद्ध शुक, अंत्योजोद्धार, भारती वसंत गीति, पुरुषार्थ संगीता, राघवाभ्युदयम, राम परिसंख्या, भावमाला, निर्झरणी और धीवर गीतम। इस प्रकार से तृतीय इकाई है। और चतुर्थ इकाई है भैया संस्कृत की काव्य विधाओं का परिचय, जिसमें महाकाव्य, गीत काव्य, गद्य काव्य एवं कथा साहित्य तथा चंपू काव्य है। ठीक है। और पंचम में छंद एवं अलंकार है। छंद में अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वर्जा, वंशज, रगविड़ी, वसंत, तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडितम और श्रगधरा छंद। अलंकार में अनुपास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षांतरांतरा, अर्थांतरन्यास, विभावना और विशेषोक्ति। तो इस प्रकार से यह जो है भैया क्या है, पाठ्यक्रम है मेजर, माइनर और ओपन का। ठीक है, ये पाठ्यक्रम है किसका, बीए तृतीय वर्ष का। ठीक है, इसमें माइनर के लिए एक और भी दिया हुआ है। माइनर में जो वो है वो उनको ऋतु संहार पढ़ना है, महाकवि कालिदास कृत ग्रीष्म से वर्णन 1 से 20 तक है माइनर में। ठीक है, माइनर वालों के लिए है। खंड काव्य का लक्षण, प्रमुख खंड काव्यों का सामान्य परिचय है जो माइनर के लिए है। और मेघदूतम महाकवि कालिदास जी का 1 से 30 पद है, रचना पर आधारित। और चतुर्थ इकाई में है भृंगदूतम, पूर्व भाग रामभद्राचार्य जी का, देवदूतम है पूर्व भाग सुधाकर शुक्ल जी द्वारा। और पंचम है संस्कृत का द्वितीय वर्ष में मेजर और माइनर प्रश्न पत्रों के रूप में अध्ययन कराया गया है। तो जो द्वितीय वर्ष में पढ़े हैं उसका माइनर में हम सभी को ये पढ़ना है। तो इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय तृतीय वर्ष के तृतीय वर्ष का मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव का जो भी क्या बोलते हैं उसको पाठ्यक्रम है, मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप सभी इसे सुन करके उसके लिए पढ़ाई जारी कर दीजिए। ठीक है, आप सभी यही निवेदन है, तभी तो आगे परीक्षाएं देंगे। और परिश्रम हमेशा करते रहिए, पढ़ाई हमेशा करते रहिए। ये आप सभी के मन में यह विचार होना चाहिए, क्योंकि समय अगर बीत गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन विषयों का ध्यान में रख करके अपने पाठ्यक्रम को देखिए, किताबों को खरीद लीजिए। वो किताब कहाँ से मिलते हैं, और प्रतिदिन कक्षाओं में आइए। कक्षाएं प्रतिदिन चलती हैं, आप सभी आते रहिए। और नहीं तो आपका अटेंडेंस शार्ट होगा, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।